हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अंकल सर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन एंड काइनेमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम, दैट इज नेट 2020, राइट। सो 13 सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाली है आप लोग की नेट की, उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन एंड काइनेमेटिक्स। तो इसके बाद वाला लेक्चर जो मैं लाऊंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा थर्मोडायनेमिक्स से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और एक जो रिक्वेस्ट है आप सभी से वो ये है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो लेट ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर किया है जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नोट डाउन किए हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चन क्या है। जो सारे क्वेश्चन हैं, तो स्टूडेंट्स जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है यूनिट एंड डायमेंशन, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन को मैंने गोल्डन क्वेश्चन इसलिए बोला है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके 13 सितंबर नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या? तो पहला हो सकता है आपका डायमेंशन को लेकर, नॉर्मल डायमेंशन, नॉर्मल जो आपका कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दे दिया जाएगा, बोलेगा आपका कि उसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो ये तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज कोई एक क्वांटिटी दे देगा, ठीक है, उसको बोलेगा कि ये फंडामेंटल कुछ 4 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज दे देंगे और उनके साथ आपको रिलेशन निकालना है और उसको यूज़ करके आपको उसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो ये एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। और थर्ड जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका एरर से। ठीक है, एरर से आपका लगभग क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन है, यही 3 टाइप के क्वेश्चन से ही आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो रहता ही है यूनिट एंड डायमेंशन से। मैक्सिमम 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपका 2 क्वेश्चन ही होता है, मिनिमम आपका 1 क्वेश्चन तो रहना ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका एरर से लिया गया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी, 4 क्वांटिटीज है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर, जो कि मेजर किया जाता है किससे? परसेंटेज एरर से। 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ठीक है, देन बोला है कि क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, कैसे क्वांटिटी को मेजर किया जाता है? उसको इस इक्वेशन से या फिर आप बोल सकते हैं इस फॉर्मूला से आपको मेजर किया जाता है, दैट इज P इक्वल टू A³/CD। ठीक है, तो आपको बोला है परसेंटेज एरर P निकालने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और 30 सेकंड लें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और अगर बन जाता है तो आप लोग प्लीज़ अपने आंसर को मेरा आंसर के साथ मैच करा लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है हम लोग का क्या क्या क्वांटिटीज़ दिया हुआ है वो सब देख लेते हैं हम लोग। वो क्या क्या है हम लोग का, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। मैं काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा पॉइंट कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहला चीज़ है क्या क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, ए बी सी और डी, ये 4 क्वांटिटीज हम लोग के पास दिए हुए हैं। इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू A³/CD। तो ये हम लोग के पास इक्वेशन है। तो ओके, तो यहाँ पे है P इक्वल टू A³/B²CD। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं हम लोग? परसेंटेज एरर हम लोग नॉर्मली जो हम लोग का मेथड है वो एक ही मेथड है, उसी से हम लोग बना सकते हैं। नॉर्मल बेसिक क्या होता है, ये del P/P का परसेंट, दैट इज यू कैन राइट इट एज del P/P इंटू 100। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए इसमें परसेंटेज एरर में, ठीक है, एरर कभी भी आपका माइनस नहीं होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होता है, हमेशा ये एडिशन होता है। ठीक है, एरर हमेशा बढ़ता है,
ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप माइनस नहीं कर सकते एरर को, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अगर आप हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी कि कुछ नहीं, ये जो आपका ए क्यूब है 3, ये 3 क्या हो जाएगा आपका आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल ए बाई ए, ठीक है। उसके बाद प्लस 2, ये जो b का 2 है वो आपका आगे आ जाएगा, डेल बी बाई बी, ठीक है। प्लस डिवाइड में भी रहेगा तो वो क्या होगा, नॉर्मली ऐड होता है, ठीक है, नॉर्मली ऐड होगा तो वो डेल सी बाई सी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसका पावर है नहीं। और डी भी क्या है, सेम नॉर्मल ऐड होगा, जो मैंने बताया एरर में हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है, एडिशन होगा। ओके, नाउ ये आपका क्या निकल रहा है, ये परसेंटेज एरर निकल रहा है किसका, पी का, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ बैठा देंगे। क्या वैल्यूज़ बैठेंगे, तो देखिए 3 इंटू, ठीक है, ये क्या है, इसको अगर हम लोग 100 से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा डेल ए बाई ए इंटू 100। तो इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ये परसेंटेज हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1%, ठीक है, तो 1 लिख दिया मैंने, प्लस 2 इंटू इसका कितना दिया हुआ है 2%, प्लस और ये कितना दिया हुआ है 3%, प्लस और ये 4%, ठीक है, हो गया 4%। इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 3 4 7 7 3 10 और 14, ये हो गया 14%, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअल आंसर सी, ठीक है। तो आई होप कि सब आपको समझ में आ गया होगा। वेरी बेसिक, कुछ नहीं है इसमें, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे जो पहला चीज़ है, आपको सबसे मेन चीज़ जो है उसका वो ध्यान रखना है क्या, कि एरर में कभी भी आपका सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, हमेशा एडिशन होगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में चाहे वो डिवीजन में रहे, सबको आपको नॉर्मली ऐड करना है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखिएगा तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, इफ़ फोर्स वेलोसिटी एंड एरिया इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो मैंने सेकंड वाला आपका टाइप बताया था वही वाला है, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, और उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिलेशन लिखना है। क्या रिलेशन लिखना है, तो सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ टेक योर टाइम, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए 30 सेकंड के लिए, आप लोग इसको वीडियो को खुद से क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, और उसके बाद जो आंसर आता है उसको मैच करें मेरे आंसर के साथ, ठीक है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉर्मली देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है, यंग्स डबल ज़ीरो, तो इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, ठीक है, वाई से हम लोग डिनोट करते हैं। और वाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। क्या होता है हम लोग का, फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया का हम लोग डायमेंशन जानते हैं, फोर्स का क्या हो जाएगा, ml/2 ml/t -2, ठीक है। और उसके बाद आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका L2, ठीक है, L2, ये हो गया आपका एरिया, ठीक। सो आपको करना क्या है इसमें, सिर्फ कुछ नहीं, जो क्वांटिटी का निकालना है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करे किसके साथ, जो भी ये सारे दिए हुए हैं, जो भी आपका बेसिक जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ निकालना है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जगह पे बुक में आप लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, तो उसका कोई वैसा कुछ यूज़ नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट कब लिया जाता है, जब आप लोग इक्वल टू लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, किसके साथ रिलेटेड है, फोर्स के साथ, वेलोसिटी के साथ और एरिया के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली सबको एक एक वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, बस और कुछ नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग वाई का हम लोग को पास पता है कि डायमेंशन क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ml/t-2 बाई L2, ठीक है, ये लिख लिया। इक्वेट करेंगे हम लोग इसको किसके साथ, इक्वेट करेंगे हम लोग फोर्स का क्या होता है ml/t-2, ठीक है। इस पे पावर कितना है a, v क्या होता है वेलोसिटी L/t-1, ठीक है, इस पे पावर हो गया b, और एरिया हो गया आपका क्या, एरिया हो जाएगा आपका L2, ठीक है, एरिया हो जाएगा L2 टू द पावर c।
बस आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है देखिए, यहाँ पे m टू द पावर a हो गया, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ l टू द पावर a है, और यहाँ पे l टू द पावर b है, और यहाँ पे l टू द पावर 2c है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एडिशन होता है। तो l को हम लोग एक टर्म में रखेंगे, एक जगह पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा l के ऊपर हो जाएगा a, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो l a प्लस b प्लस 2c, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, t। अब t के ऊपर देखते हैं क्या होता है, माइनस 2a माइनस b, और कुछ है, और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a और माइनस b, ठीक है। हो गया, यहाँ पे ये हम लोग के पास आ गया। बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करना है, करके बना देना है। m l टू द पावर ये क्या हो जाएगा, l टू द पावर ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 और t माइनस 2। बस आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेट करना है। यहाँ पे देख लीजिए a का तो वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको दोनों को यहाँ पे इक्वेट करना है। उसके बाद और एक इक्वेशन होगा आपका a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, और थर्ड जो इक्वेशन होगा वो है माइनस 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस 2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा a इक्वल टू 1 है, ठीक है। b इक्वल टू आएगा आपका 0 और c इक्वल टू आएगा माइनस 1। ये आप सॉल्व करके देखें, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो जब ये आ जाएगा तो आपका जो क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से होगा, f टू द पावर 1, क्योंकि हम लोगों ने माना था f पे पावर a, ठीक है। v पे पावर क्या माना था हम लोगों ने, b का वैल्यू कितना है 0, और c पे पावर a पे पावर क्या हो जाएगा, a पे पावर c माना था, c इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशन। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ है वैल्यू, ये वाला, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपका यूनिट एंड डायमेंशन से लिया था। अब हम लोग मूव करेंगे काइनेमेटिक्स के पार्ट में, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एनटीए जो है, एनटीए का जो फेवरेट पार्ट होता है वो है आपका, वन ऑफ द फेवरेट पार्ट आपका बोल सकते हैं वो है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में से आपका कौन कौन सा पार्ट हो गया, ये काइनेमेटिक्स भी एक पार्ट हो गया उसका। तो काइनेमेटिक्स से भी आपका क्वेश्चन रहता है, और काइनेमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। So now you can see this question is taken from kinematics, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में आपका 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या, तो एक हो सकता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर नहीं आते इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। इससे दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इससे दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको इस कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या टाइप का हो सकता है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन से एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका वेक्टर, ठीक है। वेक्टर से आपका एक क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका काइनेमेटिक्स से, सिर्फ काइनेमेटिक्स से मैक्सिमम आपका 3 क्वेश्चन आ सकता है, अब मिनिमम एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्विमर ऑफ तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड है आपका स्विमर का जो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिवर वाटर का स्पीड जो है वो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, ठीक है, इफ ही इज समवन इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है, पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई करें, और जो आंसर आता है उसको मैच करें इसके साथ, ठीक है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके इसको बनाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, सबसे पहला चीज़, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ अगर कहीं पे भी दिया हुआ है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है कि जो ये जो डिस्टेंस है, जब आप कभी भी किसी भी रिवर में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो तो क्या होता है, रिवर का फ्लो जो होता है आपको क्या करता है, मूव करा के लेके चला जाता है। तो आप
उसके रिस्पेक्ट में मूव कर जाते हो, ठीक है, वाटर का स्पीड के रिस्पेक्ट में आप मूव कर जाते हो, ठीक है। तो मे बी आप सपोज इस तरीके से आपको देखे होगे कि आप लोग परपेंडिकुलर मूव करना चाहते हो लेकिन आप परपेंडिकुलर नहीं जा पाते हो। आप क्या होता है, आप थोड़ा सा इस तरीके से स्लैंट हो जाते हो, ठीक है, मतलब इस जगह पे जाना था लेकिन आप पहुंच जाते हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उतर के फिर से यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, राइट, इट विल टेक टाइम। ओके, नाउ शॉर्टेस्ट पाथ कैसे कवर कर सकते हैं हम लोग, देखिए अगर मैं इस तरीके से इधर जाऊँ, ठीक है, अगर मैं अपना डायरेक्शन ही इस तरीके से रखूँ, ठीक है, कुछ एंगल सपोज थीटा से अगर मैं मूव करूँ इधर, ठीक है, अगर कुछ एंगल थीटा से मैं अगर इधर मूव करूँ, ठीक है, तब क्या होगा, ये जो स्पीड ऑफ वाटर होगा या रिवर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके चला आएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे को ये जो पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो टाइम है या फिर पाथ बोल सकते हो, वो आपका क्या होगा, वो आपका कम हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से हम लोग थोड़ा सा थीटा एंगल पे ये मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब ये जो स्विमर है इस तरीके से मूव कर रहा है और इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, VS मान लेते हैं हम लोग इसका स्पीड को, वो दिया हुआ है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो है आपका v जो वेलोसिटी है ये इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर से। तो ये हो गया। और उसके बाद आपका दिया हुआ है क्या, रिवर का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिवर हम लोग का इधर जा रहा है, किधर, ईस्ट की तरफ, ठीक है, इधर हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, इधर जा रहा है हम लोग का। तो रिवर का स्पीड इधर हो गया, रिवर कितना स्पीड से है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड, तो इसको हम लोग VR मान लेते हैं, वेक्टर VR, ठीक है। तो एक चीज़ देखो आप लोग कि ये तो आपका क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको मांगा क्या है, आपको बोला है कि कितना थीटा एंगल, मतलब कितना एंगल पे वो मूव कर रहा है, कितना एंगल पे वो स्विमर जा रहा है, ठीक है। ये थीटा आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो आप इसको मान लो फाई, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं फाई। तो अगर आप इस एंगल को फाई मानते हैं तो इस फाई को वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको नेम दे दो आप A, B और C, ठीक है। इसको आप अगर नेमिंग कर देते हो तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या है हम लोग का, अगर हम लोग बोले कि cos फाई जो है आपका, cos फाई क्या होता है, बेस इंटू हाइपोटेनस। तो ये बेस हो गया आपका, ये वाला पार्ट आपका बेस हो गया, हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बेस कितना है हम लोग का 10, बेस हो गया आप लोग का 10 और हाइपोटेनस कितना है 20, हाइपोटेनस कितना है 20। तो ये कितना हो गया 1/2 एंड ये हो गया फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं फाई का वैल्यू, ठीक है। फाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू हम लोग लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो जब हम लोग का ये आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। तो हम लोग फाई का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, फाइन। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। सो इन दिस ट्रायंगल वी नो दैट ट्रायंगल का टोटल जो एंगल होगा वो उसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो वी हैव टू एंगल्स, वी गॉट दिस एंगल, राइट, फाई, ठीक है, और 90 डिग्री पता है हम लोग को, ये वाला 90 डिग्री है। तो ये थर्ड एंगल तो आराम से निकल जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा, फाई प्लस थीटा प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180। फाई पता है, थीटा नहीं पता है, 90 पता है, तो 90 तो इधर गया, 90 हो गया, और ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस कितना 60 डिग्री। फाई का वैल्यू कितना था 60 डिग्री। सो आंसर इज 30 डिग्री। कितना हो गया आंसर हम लोग का 30 डिग्री। सो कहाँ पे है 30 डिग्री हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है, तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका रिलेटिव वेलोसिटी से, और अब नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं हम लोग कितने एंगल से 45 डिग्री से, विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से हम लोग का 45 डिग्री एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि एलिवेशन एंगल जो है
एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो एलिवेशन है एंगल, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना दिखेगा आपको, ठीक है, कितना एलिवेशन एंगल होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आप लोग से ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है, खुद से ट्राई करें। और अगर नहीं होता है तो मैं तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आंसर आता है आप लोगों का, ठीक है, उसको मैच करें मेरे आंसर के साथ, ठीक, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा, क्या है ये, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो मतलब कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसको हम लोगों ने फायर किया 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाके यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। ऊपर कोई भी जाएगा तो नीचे आना ही है इसको, ठीक है। तो भैया हाईएस्ट पॉइंट तो पहुँचेगा, ये हो गया इसका हाईएस्ट पॉइंट, मान लेते हैं हम लोग, मान के चलो H, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया H, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं बताओ, बोला है इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये पीछे घूम के देखता है, ये यहाँ पे इस तरीके से देखता है, और ये जो एंगल है ना, यही एंगल निकालने के लिए बोला है। ये एंगल को हम लोग मान लेते फाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। सो ये है आपका, सपोज u वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ये उससे फेंका था, ठीक है। ये सब तो सब नॉर्मल है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और हम लोग r से डिनोट करते हैं भैया इसको, ठीक है, ओके। सो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक रेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2। तो यहाँ तक तो भैया हम लोग को सब क्लियर है। तो क्या हम इस ट्रायंगल में इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो क्या ट्रायंगल AOB में हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan phi इक्वल टू क्या होता है, P/B। सो P कौन सा है, ये है P मतलब H हो गया, और B कितना है, r/2, इसीलिए तो r/2 लिया है, हम लोगों ने, ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया, अपना काम हो गया, अपना काम बनता, और उसके बाद पता ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम लोग के पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम लोग जानते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। नहीं है तो रट लो भैया, बहुत काम आएगा, नहीं तो वहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये सब फॉर्मूला तो एकदम मुँह पे होना चाहिए। u² sin² थीटा बाई क्या होता है 2g, ठीक है। और एक फॉर्मूला चाहिए हम लोग को, वो है रेंज का। भैया रेंज का भी हम लोग को पता होना चाहिए, u² sin 2 थीटा बाई क्या होता है g, ठीक है। तो भैया देखो, बोला है ये दोनों चीज़ हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 मान लो। तो भैया यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग tan phi इक्वल टू क्या हो गया, h कितना दिया हुआ है भैया, u² sin² थीटा 2g बाई कितना है r/2 ना, तो ये हो जाएगा u² sin 2 थीटा बाई g, और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे भैया 2 हो जाएगा, ये वाला 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये ऊपर चला गया, ठीक है। बाई r/2 जो था वो 2 ऊपर चला गया। अब आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। ये तो अब कुछ नहीं है, बस जो आएगा वहाँ पे ही फाई का वैल्यू आ जाएगा यहीं से, ठीक है। तो देखो भैया एक चीज़, u² तो u² गया, g भैया g के साथ गया, ठीक है, घूमने गया, ओके। नाउ बचा हम लोग के पास क्या, बचा हम लोग के पास 2 sin² थीटा बाई sin 2 थीटा, ठीक है, यही बचा है। तो क्या हम लोग इसको sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते, सॉरी sin थीटा इंटू sin थीटा लिख सकते हैं, और बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो 2 है और ये 2, अच्छा यहाँ पे एक 2 था ना, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग इसको हटा सकते हैं आराम से। ये वाला 2, एक 2 जो है वो हट जाएगा, सिर्फ ये वाला 2 रहेगा, ठीक है, sin 2 थीटा का 2 रहेगा, ठीक है, ओके। नाउ ये sin थीटा कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या, ये हो गया sin थीटा 1/2 tan थीटा, और ये बराबर है tan phi के। तो अब क्या करे, कुछ नहीं करे,
कुछ नहीं करे, बस खाली देखे। ये टेन थीटा आपको पास दिया हुआ है पहले से भैया, थीटा ये जो देखे थे हम लोग वही है, ये थीटा क्या है, कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आसान हो गया क्वेश्चन, कितना ना हो गया, टेन फाई का वैल्यू हो जाएगा 1/2, टेन 45 डिग्री कितना ना हो गया 1, तो बचा क्या, फाई का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2, बस हो गया, और कुछ नहीं करना इसको, यही होगा आंसर। देखो तो आंसर है, हाँ भैया आंसर है सी, ठीक है, सी को मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, बस। समझ में आया? आई होप कि आप सभी को समझ में आया, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को एक लिंक भेजूंगा, ठीक है, उस लिंक में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोग प्लीज़ उसको ट्राई करें, ठीक है, वो एक टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, आप लोग प्लीज़ उसको दें, उसको एग्ज़ाम को दें, ठीक है, और खुश रहें, बस, और कुछ नहीं करना है, आप लोग खुद तैयार हो, मैं तो सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम वेक्टर, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम वेक्टर। जैसा मैंने बताया था, मैं वैसा अपने आप को, बस जैसा मैंने बताया था वही मैं अपना पूरा कर रहा हूँ, ठीक है, वो बता के पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला मैंने बताया था कि वेक्टर से भी एक क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, तो रह सकता है, तो बनाना पड़ेगा भैया, छोड़ तो नहीं सकते, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़े, ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये सब छोड़ेंगे तो कैसे आएगा आंसर, ठीक है, कैसे होगा, नंबर लाना है ना, नंबर लाने के लिए हम लोग को ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा, हलवा क्वेश्चन सब पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है, बोला है सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज, तो आपको निकालना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, बनाएं और चेक करें आंसर, ठीक है। चलो, आई होप कि सबका सही हो गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहला तो बात, दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लो भैया ए है बी है, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बोला है हम लोग को ए प्लस बी, तो भैया इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होता है भैया, पढ़े थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, छुटकन में पढ़े थे हम लोग, छुटकन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, माइनस कर रहा है ना, कर दो भाई, जैसा बोल रहा है वैसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जैसे बोलोगे वैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है इक्वल, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है इक्वल, तो इक्वल का मतलब हो गया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, हो गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसको और इसको इक्वेट करो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर मारो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर कर देना भैया, पहले स्क्वायर कर देना, मैं कर देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे भैया यहाँ से कहाँ से आ गया, ये स्क्वायर करो, ठीक है, इसका दोनों का साइड स्क्वायर करो। उसके बाद जब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2ab कॉस थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। भैया ये तो 0 नहीं हो सकता, 4ab तो नहीं 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो 0 कौन हो सकता है, कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे भैया हमको निकालना भी था यही, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होता है भाई, कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, क्या होता है, थीटा 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो सारे क्वेश्चन जो भी मैंने लिए हैं, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में भी। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ एक बार देख के जाए, और जो सबसे बड़ा चीज़ है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का आप लोग प्लीज़ फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है,
बस खाली कुछ दिन के लिए, बस कुछ दिन की बात है, 4-5 दिन की बात है, आप लोग प्लीज़ फॉर्मूला याद कर लो बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आप लोग भूल जाना, उसके बाद आपको जीवन में भी कभी काम नहीं आने वाला, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा टाइम के लिए, बस 3 दिन है, 3 या 4 दिन है, जो भी है, ठीक है। आप प्लीज़ 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 फॉर्मूला याद कर ले, क्या क्या, मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक है, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो होगा वो उसके लिए क्या होता है, ठीक है। आपको याद रखिएगा कि रेंज जो होता है बराबर होता है किसके लिए, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है नीट में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखोगे कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमेशा रेंज जो होगा सेम होगा, ठीक है, हमेशा रेंज सेम होगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, शेयर करना चाहिए ना, शेयर करें, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वो हम लोग लेकर आएंगे फ्रिक्शन को लेकर, ठीक है, फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखेंगे कि उसमें न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन का क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।